आज की रात बहुत अंधेरी और बारिश वाली थी, जैसे कोई बड़ा राज छुपा हो आसमान में। एक रहस्यमय आदमी चुपके से म्यूजियम में घुस जाता है। अंदर टूर गाइड कुछ विजिटर्स को एक पुरानी लकड़ी की मास्क दिखा रहा होता है। वो गर्व से कहता है, ये मास्क खुद लोकी ने बनाया था, मिसचीफ के देवता लोकी ने। जो भी इसे पहनेगा उसे लोकी की जादुई ताकतें मिल जाएंगी। सब कुछ बदल सकता है, मजाक उड़ा सकता है, दुनिया को अपनी उंगली पर नचाता फिर सकता है। सब हैरान होकर सुन रहे हैं, लेकिन तभी कुछ बहुत अजीब होता है। वो रहस्यमय आदमी अचानक हंसने लगता है, एक ठंडी डरावनी हंसी, और फिर वो बदल जाता है। हरा चेहरा, कार्टून जैसी आंखें, पागलपन भरी मुस्कान। वो चिल्लाता है, ये मास्क मेरा है, मैं ही लोकी हूँ। सब डर से चीखते हुए भागने लगते हैं। लोकी तेजी से मास्क की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो उसे छूता है उसका चेहरा बदल जाता है। गुस्सा, ये फेक है, नकली कॉपी, असली मास्क कहीं और है। गुस्से में लोकी टूर गाइड पर झपटता है, उसका चेहरा पकड़कर डिस्प्ले केस में रख देता है, जैसे कोई और म्यूजियम का सामान हो। सिक्योरिटी गार्ड्स दौड़कर आते हैं, लेकिन लोकी अपनी उंगलियों से एनर्जी ब्लास्ट फायर करता है। गार्ड्स बच जाते हैं, लेकिन फर्श में एक बड़ा सा छेद हो जाता है और सब नीचे गिर जाते हैं। चीखें, अफरा तफरी। अगली सुबह शहर से दूर एक नदी में असली जादुई मास्क तैर रहा है, चमकता हुआ, जैसे कोई राज बुला रहा हो। थोड़ी देर बाद एक कुत्ता आता है, ओटिस। वो मास्क को मुंह में दबा कर ले जाता है। कहीं पास ही टिम और टान्या अपने दोस्तों के पास गए हैं, उनके नए पैदा हुए बच्चे को देखने। वापस आते वक्त तान्या पूछती है, टिम, हम कब अपना बच्चा प्लान करेंगे? टिम थोड़ा हिचकिचाता है, अभी नहीं, टाइम सही नहीं है। तान्या का दिल टूट जाता है। घर पहुंचकर भी वो उदास है, सोच रही है। तभी दरवाजा खुलता है और ओटिस अंदर आता है, मुंह में वही लकड़ी का मास्क। टिम देखता है, हंसता है, अरे ये क्या लाया तू? लेकिन उसे पता नहीं कि ये कितना खतरनाक और जादुई है। उधर लोकी पागलों की तरह असली मास्क ढूंढ रहा है। उसके पिता ओडिन ने ऑर्डर दिया है, पहले इसे ढूंढ, वरना पृथ्वी पर बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। टिम ऑफिस जाता है। उसका बॉस डैनियल, फेमस एनिमेटर। टिम अपना नया कार्टून आइडिया शेयर करता है, इम्प्रेस करने की कोशिश, लेकिन डैनियल को पसंद नहीं आता। दिन खत्म होने पर टिम घर लौटता है। तान्या को छोटा सा गिफ्ट देता है, सॉरी यार, सुबह वाली बात के लिए। फिर कंपनी का हेलोवीन पार्टी है। प्रॉब्लम, टिम के पास कोई कॉस्ट्यूम नहीं। तान्या कहती है, बस वो मास्क पहन ले जो ओटिस लाया था। टिम सोचता है, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं। पार्टी में टिम मास्क पहनता है और अचानक मास्क चिपक जाता है उसके चेहरे से। सेकंड्स में वो बदल जाता है। हरा चेहरा, पागल एनर्जी, कार्टून जैसी पावर। वो अब द मास्क है। कॉन्फिडेंस से भरा वो पार्टी में घुसता है, स्टाइल में, फ्लैश में। लेकिन पार्टी बोरिंग है, कोई मजा नहीं ले रहा। तो वो स्टेज पर कूदता है। लाइट्स, म्यूजिक, डांस, सब कुछ क्रेजी, बड़ा, वाइल्ड, सब हैरान। बॉस की आंखें फटी की फटी। पार्टी के बाद टिम घर लौटता है, तान्या के साथ मस्ती करता है। लेकिन अगली सुबह ऑफिस में सब टिम से पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, तू कमाल था यार। लेकिन टिम कुछ याद नहीं, वो कंफ्यूज है, क्या मैं पार्टी में? तभी बॉस बुलाता है ऑफिस में, वो परफॉर्मेंस कमाल थी, अब तू एक नया एनिमेशन आइडिया बना, उसी शो से इंस्पायर्ड। टिम खुशी से उछल पड़ता है, घर भागता है तान्या को बताने। टिम घर लौटा, चेहरा चमक रहा था। वो उछलते हुए बोला, तान्या, बॉस ने कहा है वो हेलोवीन वाला शो कमाल था, अब मुझे उसी से इंस्पायर्ड नया कार्टून बनाना है, ये मेरी पहचान बदल सकता है यार। तान्या मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ छुपा था। वो थोड़ी नर्वस लग रही थी। टिम ने नोटिस किया, क्या हुआ, बोलना। तान्या ने गहरी सांस ली, उसका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे बोली, टिम, मुझे कुछ बताना है। टिम का दिल जोर से धड़का, क्या कुछ गलत तो नहीं? नहीं, बल्कि बहुत अच्छी बात है। वो रुकी, फिर मुस्कुराई, मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। एक पल सन्नाटा, फिर टिम की आंखें भर आईं। वो चीखा, सच में? ओ माय गॉड। दोनों ने एक दूसरे को इतनी जोर से गले लगाया जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। हंसी, आंसू, सपने, सब एक साथ। टिम बार बार पूछ रहा था, सच में हमारा बेबी? लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अगले ही पल तान्या को तेज जी मिचलाने लगा। दोनों भागे डॉक्टर के पास, चेकअप हुआ और हाँ, पूरी तरह कंफर्म, वो पेरेंट्स बनने वाले हैं। डॉक्टर ने प्लास्टिक का छोटा कंटेनर थमाया, अगर उल्टी आए तो इसमें कर लेना, नॉर्मल है प्रेगनेंसी में। तान्या ने मुंह खोला, लेकिन उल्टी नहीं निकली, बल्कि उसके मुंह से निकलने लगे साबुन के बुलबुले, चमकदार, रंग बिरंगे, हवा में उड़ते हुए। टिम की आंखें फटी की फटी, ये क्या हो रहा है? तान्या भी डर गई, लेकिन फिर दोनों हंस पड़े। शायद बेबी पहले से ही मजाकिया है, फिर भी उन्होंने इसे हल्के में लिया। लाइफ चलती रही, नॉर्मल, लेकिन अब थोड़ी जादुई। फिर वो दिन आया, अलवी का जन्म। नन्हा सा मुस्कुराता हुआ अलवी। टिम ने उसे गोद में लिया तो लगा जैसे उसकी सारी दुनिया बस उसी में समा गई। तान्या रो रही थी, हमारा बेटा, हमारा अलवी। लेकिन उधर लोकी की तलाश थमने का नाम नहीं ले रही। वो एक पुराने टूटे फूटे वेयर हाउस में पहुंचा। अचानक वहां का एक दुकानदार कांपने लगा, उसकी आंखें चमकी। ओडिन ने गंभीर लहजे में कहा, मास्क की शक्ति अब उस नवजात बच्चे में चली गई है। वो बच्चा ढूंढो, मास्क वापस लाओ, अगर नहीं तो पृथ्वी पर बहुत बड़ा विनाश होगा। लोकी की आंखों में क्रोध और लालच दोनों जल उठे। अगले ही दिन टिम घर में मास्क ढूंढने लगा, शायद वो मास्क पहनकर मुझे कोई क्रेजी फनी आइडिया मिल जाए। लेकिन ओटिस बेचारा कुत्ता जलन में मास्क को अपने नए डॉग हाउस में छुपा चुका था। बेबी आने से उसकी पुरानी जगह छिन गई थी, वो अब बाहर सो रहा था। टिम को कुछ नहीं मिला। निराश होकर वो ऑफिस निकल गया। घर पर तान्या अलवी से खेल रही थी। उसने एक रंगीन गुब्बारा फैलाया अलवी को हंसाने के लिए। अलवी हंसा, लेकिन तभी उसका सिर गुब्बारे की तरह फूलने लगा, बड़ा, गोल, हवा से भरा। तान्या चीख पड़ी, अलवी, ओ नो। लेकिन अगले ही पल सब नॉर्मल। अलवी फिर से हंस रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तान्या का दिल धड़क रहा था, मैं सपना तो नहीं देख रही। लेकिन ये सब ओटिस ने देख लिया। उसकी जलन और गहरी हो
हो गई, ये छोटा मेरी जगह ले रहा है और अब जादू भी कर रहा है। उसी समय लोकी खुद को एक मधुमक्खी में बदलकर हॉस्पिटल में घुस गया। रिसेप्शनिस्ट को डराया, फिर उसका रूप धारण कर लिया, बेबीज की लिस्ट चेक की और अब वो अलवी के पीछे पड़ गया। टिम को अब असली पिता बनने का मतलब समझ आ रहा था। रात भर अलवी का रोना, नींद उड़ गई। एक रात टिम इतना थक गया कि दूध की बोतल की जगह लाइट बल्ब थमा दिया अलवी को, लेकिन अलवी ने चुपके से अपनी जादुई ताकत यूज की, टिम को झटका दिया। टिम जाग गया, हैरान, अरे मैं क्या कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं चला कि अलवी ने उसे बचा लिया। अगली सुबह टान्या बोली, टिम मुझे 1 हफ्ते के लिए काम से बाहर जाना पड़ेगा, इमरजेंसी है। टिम का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? लेकिन उसी हफ्ते तो टीवी नेटवर्क को मेरा फाइनल प्रेजेंटेशन देना है। टान्या ने अफसोस से कहा, मुझे मालूम है, लेकिन कोई चारा नहीं। टिम अंदर से टूट रहा था। अकेला अलवी के साथ प्रेजेंटेशन तैयार करना, नींद नहीं, आइडिया ब्लॉक, बेबी रो रहा है। वो सोच रहा था, मैं ये कैसे संभालूंगा, क्या मैं अच्छा पापा भी नहीं बन पाऊंगा। दोस्तों अब सांस थाम लो, टेंशन पीक पर है। टिम अकेला घर पर, अलवी की अनियंत्रित पावरें, लोकी करीब आ रहा है, ओटिस जलन में कुछ भी कर सकता है। टिम ने हिम्मत जुटाई और अपने बॉस को फोन किया, सर घर पर ही काम कर सकता हूँ क्या? अलवी छोटा है, टान्या बाहर गई है, मैं अकेला हूँ, लेकिन प्रेजेंटेशन टाइम पर दूंगा, प्रॉमिस। और हैरानी की बात, बॉस ने बिना ज्यादा सोचे हामी भर दी। ठीक है टिम, वर्क फ्रॉम होम कर लो, बस डेडलाइन मत छोड़ना। टिम ने राहत की सांस ली, थैंक यू सर। फिर लोकी अब हॉस्पिटल की लिस्ट के हिसाब से घर घर जा रहा था। एक औरत के घर पहुंचा, सेल्समैन बनकर, मैडम ये नया वैक्यूम क्लीनर ट्राई कर लीजिए, फ्री डेमो। औरत खुश होकर टेस्ट करने लगी। लोकी ने चुपके से मशीन ऑन की और वो औरत पूरी तरह अंदर खींच ली गई। घर खाली। लोकी बच्चे के पास गया, लेकिन देखा तो निराशा, नॉर्मल बच्चा, कोई पावर नहीं। बच्चे ने तो खिलौना फेंक कर लोकी के मुंह पर मारा। लोकी गुस्से में घर से निकल गया, गलत बच्चा। घर पर टिम काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अलवी चुप नहीं। आखिरकार टिम ने हार मान ली। तान्या ने मना किया था, लेकिन अब मजबूरी थी। उसने टीवी ऑन किया, फ्लिंटस्टोन्स, वुडी वुडपेकर, कार्टून। अलवी देखते ही चुप हो गया, आंखें चमकने लगी। टिम ने फायदा उठाया, काम में लग गया। ओटिस को बोला, तू अलवी को देखना थोड़ी देर, लेकिन ओटिस ने मौका देखा और सीधा बाहर अपने डॉग हाउस की तरफ भागा। वहाँ खुदाई शुरू, मास्क ढूंढ रहा था। रात हुई, टिम थक कर सो गया। अलवी टीवी देख रहा था, एक पुराना कार्टून। एक आदमी को एक मेंढक मिलता है जो गाना नाचता है, लेकिन सिर्फ तब जब कोई और न देख रहा हो। जैसे ही कोई देखता है, मेंढक नॉर्मल हो जाता है। अलवी बहुत एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसी पल ओटिस ने मास्क ढूंढ लिया। उसने मुंह में दबाया और जैसे ही पहना, ट्रांसफॉर्म। ओटिस अब क्रेजी, कार्टून जैसा, हरी आंखें, पागल मुस्कान, एनर्जी से भरा। वो अलवी को देख रहा था, अब तू मेरी जगह नहीं लेगा, मैं तुझे हमेशा के लिए हटा दूंगा। अगली सुबह टिम काम कर रहा था, लेकिन आइडियाज अच्छे नहीं लग रहे। प्रेजेंटेशन पास है, दिमाग ब्लॉक। तभी अलवी ने टीवी से कॉपी करना शुरू किया। वो डांसिंग मेंढक की तरह नाचने लगा। टिम की आंखें फटी। अलवी तू? फिर और पागलपन। अलवी का सिर अचानक वुडी वुडपेकर जैसा हो गया, लाल, बड़ा चोंच। वो घर में दौड़ने कूदने लगा। टिम चीखा, रुक अलवी। वो किचन में भागा, टिम पीछे। टिम ने इमरजेंसी कॉल की, मेरा बच्चा, वो कार्टून बन रहा है, हेल्प। लेकिन दूसरी तरफ से, सर मजाक मत कीजिए। टिम पड़ोसन के घर भागा, प्लीज देखो मेरा बेटा, वो जादू कर रहा है। पड़ोसन ने देखा, कुछ नहीं, अलवी नॉर्मल। टिम बोला, अलवी अब गाना नाचना दिखाना। अलवी ने मुंह फेर लिया। पड़ोसन ने सोचा, टिम तू थक गया है, आराम कर। पड़ोसन के सामने अलवी बिल्कुल नॉर्मल बच्चा बन गया, हंस रहा था, खेल रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। टिम डेस्परेट हो गया। वो अलवी को हल्का सा हिलाया, बेटा वो वाला ट्रिक फिर दिखाना। लेकिन पड़ोसन गुस्सा हो गई, टिम बच्चे को ऐसे मत हिलाओ, तू पागल हो गया है क्या? और उसे घर से बाहर धकेल दिया। टिम घर लौटा, सिर पकड़ कर बैठ गया। अलवी रोने लगा। टिम ने उसे गोद में उठाया, शांत करने की कोशिश की, बेटा पापा है ना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अचानक अलवी ने टिम की टांग पकड़ी और उसे लिविंग रूम में घुमाने लगा जैसे कोई खिलौना हो। टिम चीखा, अलवी छोड़। वो दीवारों से टकरा रहा था, सोफे पर गिरा, टेबल उल्टा। तभी दरवाजा खुला। ओटिस अंदर आया, मुंह में एक खिलौना दबाए, लेकिन वो खिलौना नहीं था, वो डायनामाइट की स्टिक थी। अलवी ने एक नजर में समझ लिया। उसने फ्यूज बुझाया, मुंह से बूम की आवाज निकाली और भाग गया। ओटिस ने बूम सुना, सोचा बच्चा उड़ गया। वो खुशी से नाचने लगा, लेकिन तभी अलवी ने उसे एक बड़ा सा हड्डी वाला इनाम दिया, जो असल में दूसरी बम थी। धड़ाम, विस्फोट। ओटिस उड़ गया, लेकिन मास्क की वजह से बच गया। वो कार्टून स्टाइल में काला होकर धुएं से निकला। फिर भी हार नहीं मानी। उसने नया प्लान बनाया, क्रेन और रस्सी से बच्चे को किडनैप करना। दोपहर हुई। ओटिस मास्क पहने हथियारों से लैस घर में घुसा। टिम ने उसे देखा। क्रेजी ओटिस, हथियार, मास्क। टिम की आंखें फटी और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। ओटिस ने इग्नोर किया, बच्चे के रूम में गया, छत पर चढ़ा, रस्सी से नीचे लटका, क्लैंप अलवी के डायपर में लगाया। क्रेन ऑन करने वाला था, लेकिन अलवी चुपके से पीछे आया और क्लैंप ओटिस के कॉलर में लगा दिया। क्रेन चली, झटका, ओटिस उड़ गया। हवा में लटक कर एयर डक्ट में घुसा, सीलिंग फैन से टकराया, घर से बाहर निकला, फिर अंदर आया, गंदे बाथटब में गिरा, बर्ड हाउस में फंसा और आखिर में वॉशिंग मशीन में, सब कुछ चक्कर काटते हुए। ओटिस थक कर चूर हो गया। अलवी ने उसकी तरफ फूंक मारी जैसे गुब्बारा। ओटिस उड़कर खिड़की से बाहर, मास्क गिर गया। ओटिस फिर नॉर्मल कुत्ता। घर तबाह, फर्नीचर उल्टा, दीवारें टूटी। लेकिन टिम जागा, अलवी को गोद में लिया। चल बेटा, डायपर चेंज करते हैं, पापा ड्यूटी जारी। तभी दरवाजे पर दस्तक। टिम ने खोला, एक डिलीवरी मैन। लोकी,
डिस्गाइज में पैकेज थमाया। टिम पैकेज खोलने अंदर गया, बच्चा अकेला छूट गया। लोकी ने मौका देखा, अलवी को घूरा, लेकिन अलवी बिल्कुल नॉर्मल खेल रहा था, मुस्कुरा रहा था। लोकी सोचा गलत बच्चा और जाने लगा। टिम ने पैकेज खोला, अचानक जायंट बॉक्सिंग ग्लव निकला और उसके मुंह पर धड़ाम। टिम बेहोश। कुछ देर बाद जागा, अब पूरी तरह टूट चुका। अलवी में कुछ गड़बड़ है, डॉक्टर के पास चलते हैं। अलवी को कार में बिठाया, ड्राइव करने लगा। रास्ते में अचानक अलवी का सिर 360 डिग्री पीछे घूमा। टिम चीखा अलवी। फिर अलवी ने उल्टी की, लेकिन हरी हरी अजीब लिक्विड, पूरी कार गंदी। टिम डर से कांप रहा था। उसे पता नहीं कि लोकी पास ही खड़ा सब देख रहा था। अलवी की पावर देखकर लोकी की आंखें चमकी। ये है मास का बेटा। टिम बच्चों के हॉस्पिटल पहुंचा, अलवी को गोद में लेकर भागा अंदर, लोकी पीछे पीछे। उसने कार हैंडीकैप्ड स्पॉट पर पार्क की। पुलिस वाला आया। सॉरी सर, ये स्पॉट। लेकिन लोकी ने बहस नहीं की, बस एक झटका। पुलिस वाला बेहोश, सिर जमीन पर। लोकी टिम के सामने आ गया। मास कहाँ है? टिम घबराया। मुझे नहीं पता, सच में। लोकी ने यकीन नहीं किया और एक जायंट कुल्हाड़ी निकाली। तभी ओडिन ने एक गार्ड के शरीर में कंट्रोल लिया। लोकी रुक, ये तरीका नहीं। लोकी रुका। टिम ने मौका देखा, अलवी को लेकर भागा, लेकिन लोकी ने तुरंत आयरन वाली विशाल दीवार खड़ी कर दी। रास्ता ब्लॉक। फिर एक बड़ा सूटकेस बनाया, अंदर से इनॉर्मस ग्रेनेड निकाला और उन्हें तरफ फेंक दिया। अलवी ने अपनी छोटी सी बाहें फैलाई और वो बाहें रबर की तरह स्ट्रेच होकर एक बड़ा सा ढाल बन गई। धड़ाम। ग्रेनेड फटा, लेकिन ढाल ने टिम और अलवी दोनों को बचा लिया। टिम की आंखें फटी की फटी। अलवी, तूने ये कैसे किया? वो अपने बेटे को देख रहा था जैसे पहली बार देख रहा हो। लेकिन लोकी रुका नहीं। वो अपनी असली फॉर्म में बदल गया। हरा चेहरा, पागल मुस्कान, देवता वाली ताकत। उसने एक विशाल आग का गोला बनाया और फेंकने वाला था, लेकिन तभी ओडिन ने टिम के शरीर पर कंट्रोल कर लिया। टिम की आंखें चमकी, उसके हाथों से बिजली की लहर निकली। झटका। लोग एक पल को सब शांत। टिम ने अलवी को गले लगाया। बेटा, तूने पापा को बचा लिया। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। टिम का फोन बजा। बॉस। टिम, अभी स्टूडियो आ, प्रेजेंटेशन। टिम घबरा गया। अलवी को गोद में उठाया, भागा टीवी स्टेशन। पहुंचा तो कुछ तैयार नहीं। प्रोड्यूसर्स ने गुस्से में कहा तू फायर है और बाहर फेंक दिया। टिम टूट गया, लेकिन अंदर से एक बात महसूस कर रहा था, कम से कम अलवी के साथ टाइम स्पेंड किया। घर लौटा, तान्या को कॉल किया, सब कुछ बताया। मास्क, लोकी, अलवी की पावरें। तान्या चुप रही, फिर बोली टिम, मैं घर आ रही हूँ। रात हुई। टिम ने अलवी को नहलाया, बेड पर सुलाया। दोनों सो गए। लेकिन आधी रात लोकी वापस चुपके से घर में घुसा, अलवी के रूम में पहुंचा, दीवार पर अजीब सिंबल बनाए और ओडिन को सोमन किया। पिता, ये बच्चा असली मास्क का बेटा है, मुझे मेरी ताकतें वापस दो। ओडिन ने कहा ठीक है, लेकिन सिर्फ 1 घंटा। मास्क वापस लाओ, सब ठीक करो, वरना सजा मिलेगी। लोकी की ताकतें लौट आईं। तभी बाहर पड़ोसन चिल्लाई, क्या हो रहा है? लोकी ने अपना सिर एक जायंट नाक में बदल दिया। डरावना। पड़ोसन चीखी। शोर से टिम जागा, अलवी के क्रिब की तरफ भागा, लेकिन क्रिब में अलवी नहीं, लोकी का चेहरा। फिर तान्या की आवाज आई, टिम, लेकिन वो भी लोकी था। लोकी हंसा। मास्क ढूंढो, 1 घंटे में गली में लाओ, वरना अलवी को कभी नहीं देख पाओगे। लोकी ने अलवी को पकड़ा, छत से उड़कर भाग गया। टिम चीखा, अलवी। तभी असली तान्या घर पहुंची। घर तबाह देखा। टिम ने उसे लोकी समझकर हमला किया, लेकिन पहचाना, रो पड़ा। सॉरी, सब सच है। पड़ोसन आई, उसकी नाक अभी भी जायंट। तान्या को यकीन हुआ। दोनों ने फैसला किया, ओटीआईएस को ढूंढो, वो मास्क जानता है। उधर ओटीआईएस ने मास्क फिर ढूंढ लिया, पहन लिया। पड़ोस की एक कुत्ती के साथ रोमांटिक मोमेंट मना रहा था। टिम पहुंचा। ओटीएस, अलवी खतरे में है, मदद कर। ओटीएस ने मास्क उतारा, टिम को दे दिया। गली में लोकी अलवी के साथ खेल रहा था, वाइल्ड वेस्ट स्टाइल ड्यूल। लोकी ने फेक रिवॉल्वर निकाला, फायर किया, लेकिन अलवी का बंदूक असली निकला। बैंग। लोकी डर गया, लेकिन हंसा। मजाक अच्छा था। तभी टिम तान्या पहुंचे। मास्क लो, अलवी वापस दो। लोकी ने हामी भरी, लेकिन आखिरी सेकंड में धोखा। नहीं, बच्चा मेरा। ओटिस कूदा, लोकी को काटा। मास्क हवा में उछला। टिम ने छलांग लगाई, पकड़ा, पहना, ट्रांसफॉर्म। वो फिर द मास्क बन गया। लोकी भागा, कार में घुसा। टिम ने कार को सुपर मशीन बना दिया। तान्या और ओटिस अंदर कूदे। चेज शुरू। लोकी ने रोड को वेव्स में बदल दिया, लेकिन टिम रुका नहीं। लोकी बॉक्सिंग एरिना पहुंचा। लड़ाई। टिम ने हामी भरी। लड़ाई शुरू। लोकी ने टिम को नीचे गिराया, लेकिन टिम ने वापस अटैक। लोकी को सूटकेस में बंद किया, ताला लगाया और समंदर में फेंक दिया। सब शांत। तान्या ने अलवी को केज से निकाला। तीनों मिले, लेकिन लोकी वापस। जादुई पेंसिल से ईंट की दीवार खड़ी की। टिम ने खिलौने के हथियार यूज किए। लोकी ने उन्हें फूल बना दिया। लोकी ने जायंट पेंसिल से अटैक किया। टिम ने शार्पनर से तोड़ दिया। लड़ाई खत्म नहीं हो रही। लोकी बोला, बच्चा फैसला करे। उसने अलवी को गेम्स ट्रिक्स दिखाए, लेकिन टिम ने कुछ अनएक्सपेक्टेड किया। मास्क उतार दिया। अलवी की तरफ देखा, आंसू भरी आंखों से बोला, बेटा, तेरी वजह से मैं बेहतर इंसान बना। मैं तेरा पापा होने पर गर्व करता हूँ। अलवी ने पहली बार बोला, डैडी। और टिम तान्या की तरफ हाथ बढ़ाए। लोकी गुस्से में जायंट हैमर सोमन किया। टिम ने फैमिली को बचाने के लिए हैमर उठाया, लेकिन लोकी ने ड्रिल्स निकाल दिए। टिम घायल। सब खत्म लग रहा था, तभी ओडिन प्रकट हुए। लोकी, तेरा टाइम खत्म, सजा मिलेगी। लेकिन टिम ने रोते हुए कहा, ओडिन, उसे माफ कर दो। एक पिता को अपने बेटे को माफ करना चाहिए, मैंने सीखा है। ओडिन रुके, मुस्कुराए। लोकी को देखा, जा, लेकिन अब कभी मत लौटना। लोकी
चुपचाप चला गया। टिम, तान्या और अलवी ने एक दूसरे को गले लगाया। घर तबाह था लेकिन परिवार पूरा था। टिम ने अलवी को गोद में उठाया। हम साथ हैं और ये काफी है। अगली सुबह टिम ने फैसला किया, अब डरने का नहीं, सीखने का वक्त है। वो अपने पुराने बॉस के पास पहुंचा। सर, मुझे एक आइडिया है। और फिर सब कुछ बताया। अलवी की पावरें, मास्क, लोकी, परिवार की लड़ाई, सब कुछ। बॉस ने सुना, आंखें चमकी। टिम, ये तो कमाल है। ये नहीं सिर्फ कार्टून है, ये एक स्टोरी है जो हर पापा मम्मी को छुएगी। चल बनाते हैं। और उन्होंने मिलकर एक नया एनिमेटेड शो बनाया, द मास्क ऑफ लव या कुछ ऐसा, जहाँ एक नॉर्मल आदमी अपने बेटे की जादुई दुनिया में फंस जाता है लेकिन आखिर में परिवार की ताकत जीत जाती है। शो लॉन्च हुआ और धमाल मच गया। मिलियंस व्यूज, अवार्ड्स, बच्चे बड़े सब दीवाने। उसी रात प्रीमियर पार्टी थी। टिम, तान्या और अलवी घर पर टीवी के सामने बैठे थे। अलवी टिम की गोद में हंस रहा था। शो खत्म हुआ, क्रेडिट्स रोल हो रहे थे। टिम ने तान्या की तरफ देखा। ये सब तेरे और अलवी की वजह से हुआ। तान्या मुस्कुराई, फिर थोड़ा शर्माई। उसने टिम का हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, टिम, एक और सरप्राइज है। टिम ने पूछा, क्या? तान्या ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। टिम की आंखें भर आईं। वो चुप रहा। फिर अलवी को गले लगाया, तान्या को चूम लिया। तीनों ने एक दूसरे को इतनी जोर से गले लगाया जैसे दुनिया की सारी खुशी बस उनके पास हो। अलवी ने छोटी सी आवाज में बोला, डैडी, मॉमी। स्क्रीन पर शो का आखिरी सीन। एक पापा अपने बेटे को गोद में उठाए कह रहा है, कभी मत डरना, क्योंकि परिवार साथ है तो हर मास्क उतार दे सकते हैं। दोस्तों, कहानी यही खत्म होती है लेकिन इमोशंस कभी खत्म नहीं होते। टिम ने सीखा कि असली जादू मास्क में नहीं, परिवार में है। असली ताकत प्यार में है। असली हीरो वो पापा है जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर गुजरे। कमेंट पे बताओ, क्या ये एंडिंग आपको पसंद आई? ताकि अगली स्टोरी भी ऐसे ही दिल छू ले।